Praise Jesus for His grace upon each one of our हम lives. सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह उसकी अनुग्रह रखने के लिए यीशु की स्तुति हो। And we thank God for the blessed people in India. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को क्योंकि वो बहुत ही अच्छे लोगों को भारत देश में हमें दिया है। And we thank God for every church and every servant of God in India and in West Bengal in specially. हम भारत देश में रहने वाला हर एक कलीसिया को, हर एक प्रभु का दास के लिए भी हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल में काम करने वाला सेवकों के लिए और कलीसियाओं के लिए भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। We have a school of discipleship in Siliguri at Loyola Pastors Center. हम डिसाइपलशिप स्कूल को सिलीगुड़ी क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी क्षेत्र में लोयोला पास्टरल सेंटर में हम कर रहा है। We have started our school of discipleship on 14th of November and it will continue till 26th of November. हम डिसाइपलशिप कोर्स को इस जगह में 14 तारीख से लेकर 26 तारीख तक हम लोग कर रहा है। And we thank God for every mission, every missionary in every country. हम लोग सब धन्यवाद करते हैं उन मिशंस को और हर एक मिशनरीज के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। Shall we pray? हम प्रार्थना करेंगे। Father, we come to you through the blood of Jesus. पिता, हम यीशु के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। Thank you, Father, for loving us so much. धन्यवाद पिता, हमें बहुतायत से प्रेम करने के लिए। Thank you, Jesus, for your grace upon each one. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर आपका अनुग्रह रखने के वजह। Thank you, dear Holy Spirit of God, for your continual help and blessings. पवित्र आत्मा, हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं, आप निरंतर हमें आशीषित करते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं। All the plans of Satan be broken in Jesus' name. शैतान की हर एक योजना यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं। This is your time. ये समय आपका है खुदा। Speak to us and bless us for your kingdom. आप हमसे बातचीत कीजिए, साथ ही साथ आप आपका राज्य के लिए पिता परमेश्वर हमें स्थापित कीजिए। In Jesus' name we agree and we pray. हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं खुदा। Amen. आमीन। Dear saints and servants of God, आप प्रभु का दास और दासी, today's topic from the throne of grace. आज प्रभु का विषय है प्रभु की सिंहासन की ओर से। How to receive peace of God. कैसे हम लोग परमेश्वर का शांति को हमारा जीवन में स्वीकार करें। John the Gospel chapter 16 verse 33 says, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 पद ऐसा कहता है, In me you will find peace, but in this world there is a tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Amen. आमीन। Where is peace? शांति किधर है? What is peace? शांति क्या होता है? Dear saints and servants of God, प्रिय प्रभु का जन, the word peace in Hebrew, shalom. शांति की अर्थ इब्रानी भाषा में शालोम है। When Jewish people meet each other, यहूदी लोग एक दूसरे जब मिलते हैं, they say shalom. वो लोग कहते हैं शालोम। When you hear the word shalom, जब आप शालोम की शब्द सुनते हैं, you shall receive peace. तब आप शांति को स्वीकार करते हैं। When you speak shalom, जब आप शालोम कहते हैं, you shall receive peace. आप शांति को स्वीकार करते हैं। There is no peace in this world. ये इस संसार में शांति नहीं है। They may be having money, इस संसार में पैसा हो सकता है, they have wealth, and they have a education, they have a good job. इस संसार में धन हो सकता है, अच्छा पढ़ाई हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है। People in this world, they have money. इस संसार के लोगों के पास पैसा हो सकता है। In this world, they may have a education. इस संसार में बहुत अच्छा पढ़ाई भी हो सकता है। In this world, they may have everything. इस संसार में सब कुछ मिल सकता शायद, Without Jesus, there is no peace in this world. मगर यीशु के बिना शांति नहीं है। That's the reason Lord Jesus says, इसीलिए यीशु मसीह कहता है, In me, you will have peace. तुम्हें मुझ में शांति मिले। Why there is no peace in this world? क्यों इस संसार में शांति नहीं है? Word of God says in the book of Isaiah 57 verse 21. यशायाह पुस्तक में 57 का 21 वर्ष में कहता है, There
The wicked will not have a peace. दुष्ट को शांति नहीं रहता है बोल के लिखा है। Who is wicked? कौन है दुष्ट? कौन है? Wicked means दुष्ट मतलब sinner. पापी है। There is no peace for the wicked. तो दुष्ट व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगा। What is in this world? इस संसार में क्या है? Wickedness is there. इस संसार में पाप है। Where there is a sin, there is no peace. जिधर पाप रहेगा उधर शांति नहीं रहेगा। Sin separated man from the power of God, from the presence of God, from the glory of God. पाप मनुष्य को परमेश्वर से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की सामर्थ्य से अलग कर दिया है। So there is no peace in this world. इसलिए इस संसार में शांति नहीं है। Some people have money, they have gold, they have diamonds, they have education, they have a house, they have a riches, but they have no peace. कई लोगों के पास अच्छा धन, अच्छा पढ़ाई, अच्छा कार, अच्छा कमाई हो सकता है, मगर उनके पास शांति नहीं है। Some people do not have the things of this world, so they don't have peace. कई लोगों के पास इस संसार में जो वस्तु है वो वस्तु नहीं होने के वजह उनके पास शांति नहीं है। It doesn't matter what you have, what you don't have. आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, वो फर्क नहीं लाता है। It doesn't matter who you are in this world. आप इस संसार में क्या है इसमें फर्क नहीं लाता है। But the question is, do you want to receive the peace? मगर सवाल ये है कि आप शांति को चाहता है क्या? Do you want to receive peace in your heart? आप अपना हृदय में शांति को चाहता है क्या? Do you want to receive peace in your business? आप अपना बिजनेस में शांति चाहता है क्या? Do you want to receive peace in your family? आपका अपना परिवार में आप शांति चाहता है क्या? Man cannot buy peace. मनुष्य शांति को खरीद नहीं सकता है। See, most of the rich people in this world, बहुत सारा धनवान लोगों को इस संसार में यदि हम देखें, they take sleeping pills to get sleep. वो लोग सोने के लिए दवा खाना पड़ता है। Why? क्यों? Because they don't get sleep, no peace. क्योंकि उन लोगों को नींद नहीं आता है, क्योंकि उनके पास शांति नहीं है। And they are afraid of their enemies. वो लोग अपने शत्रु के बारे में बहुत डर जाता है, शत्रु के प्रति डर जाते हैं वो लोग। The rich people in this world, they keep bodyguards and they have all kinds of worldly protection, हम इस संसार की security. इस संसार के धनवानों को यदि हम देखें, उनकी चारों ओर बॉडीगार्ड्स रहता है। वो लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को रखता है, उनको उतना सिक्योरिटी नहीं मिलता। इसीलिए Worldly people, worldly rich people in this world, to protect themselves, to protect their wealth, to protect their possessions, they keep security force. इस संसार में धनवान लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपना धन को सुरक्षित रखने के लिए या अपना सारे चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को, बॉडीगार्ड्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को रखना पड़ता है। Still they don't have peace, they don't have protection. मगर तो भी उन लोगों के पास ना शांति है ना सुरक्षा है। Where do you find peace? Where do you find protection? आप किधर शांति को और सुरक्षा को पा सकता है? Jesus Christ of Nazareth came down from heaven to give peace to the mankind. नासरी यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया था ताकि मनुष्य को शांति दे सके। Who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? Jesus Christ of Nazareth is the mediator between God and man. नासरी यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर का बीच में एक बीचवाई है। Sin separated man from the power of God, from the love of God, and from the garment of righteousness. पाप मनुष्य को परमेश्वर की प्रेम से, परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर की धार्मिकता की सामर्थ्य से अलग कर दिया है। Because God loves us so much, परमेश्वर में बहुतायत से प्रेम करने के वजह He sent His beloved Son Jesus into this world. वो अपने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। John 3:16. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में यही कहता है, For God so loved the world, so He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जितने लोग उसको विश्वास करते हैं वो लोग नाश नहीं होते हैं परंतु अनंत जीवन पाते हैं। Lord Jesus loves you so much. यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करते हैं। That's the reason He came down from heaven. इसीलिए वो स्वर्ग उतर के इस धरती पर आया है।
He died for you and I on the वो cross. आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ है। Lord Jesus shed his blood on the cross for you and I. यीशु मसीह अपना लहू को उस क्रूस पर बहाया है आपके लिए और मेरे लिए। To make sinner holy. आप एक पापी को पवित्र करने के लिए वो बलिदान हुआ है। Why did Jesus Christ of Nazareth come into this world? नासरी यीशु मसीह संसार में क्यों आया है? Gospel of Luke chapter 19 verse 10. लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 10 पद में कहता है, Son of man came into this world to seek and to save the lost. मनुष्य का पुत्र इस संसार में इसलिए आया ताकि खोए हुए लोगों को ढूंढ के और पाए। To save sinners and to make sinner holy and to take sinner to be with him forever in the presence of Father Jehovah in heaven. पापी जो खोए एक व्यक्ति जो खो गए हैं उस खोए हुए को खोज कर उस पापी को पवित्र बनाकर यहोवा पिता की उपस्थिति में फिर एक बार मनुष्य को ले आने के लिए यीशु मसीह आया है। Jesus Christ of Nazareth loves you so much. नासरी यीशु मसीह आपको बहुत आज से प्रेम करता है। It doesn't matter who you are. ये फर्क नहीं पड़ता है आप कौन हैं। It doesn't matter what is your language. आपका भाषा क्या है ये भी फर्क नहीं लाता है। It doesn't matter the tribe that you belong to. आप किस जाति का है वो भी फर्क नहीं आता है। In Christ everyone is equal. यीशु मसीह में सभी एक समान हैं। It doesn't matter what are your challenges. आपका जीवन में जो चुनौती है वो भी परमेश्वर का प्रेम को आपका जीवन में रोक नहीं सकता है। Whatever may be your problem today, whatever may be your suffering, pain and disturbance in your heart, in your family, in your business, चाहे आपको किसी भी समस्या से आप जा रहे होगा, शायद आपका परिवार में, आपका बिजनेस में, अपना काम में, कमाई में, यदि किसी भी तौर पर आप यदि किसी भी मुसीबतों के द्वारा जा रहा, शायद come to the throne of grace to receive your miracle and the peace of आप God. अनुग्रह की सिंहासन के सामने आइए ताकि आप अपना शांति को और अपना आश्चर्य कामों को अपना जीवन में स्वीकार करें। Christ Jesus shed his blood on the cross to make sinner holy. मसीह यीशु उस क्रूस पर इसलिए लहू बहाया है ताकि एक पापी को पवित्र करे। Jesus Christ of Nazareth died on the cross to destroy the power of death on the cross. यीशु मसीह उस क्रूस पर इसलिए बलिदान हुआ है ताकि वो मृत्यु को खत्म करे। Christ Jesus destroyed the power of Satan on the cross of Calvary. यीशु मसीह ने उस क्रूस की बलिदान के द्वारा शैतान का सामर्थ को खत्म कर दिया है। Christ Jesus rose again after 3 days. यीशु मसीह तीन दिन के बाद फिर एक बार जी उठा है। Jesus Christ of Nazareth is coming again. यीशु मसीह फिर एक बार आने वाला है। He wants to dwell in your heart, in your life. If you open your heart and life for Jesus. यदि आप अपना जीवन को अपना हृदय को यीशु मसीह के लिए खोल दिया तो यीशु मसीह आपका जीवन में आकर और आपके साथ रहना चाहता है। He wants to give you peace. वो आपको शांति देना चाहता है। In me you will find peace. मुझ में आप शांति पाएगा। Lord Jesus says, यीशु मसीह ने ये बात बोला है। John 16:33. यूहन्ना रचित In me, सुसमाचार 16 अध्याय 33 में लिखा है, in me you will find peace. मुझ में आप शांति पाएगा। Isaiah chapter 9 verse 6. यशायाह पुस्तक 9 अध्याय का 6 पद में लिखा है, Name of Jesus Christ, Prince of Peace. यीशु मसीह का नाम है राजाओं का राजा है। And he releases the peace. वो शांति को उंडेलता है। The blood of Jesus reconciled man with God the Father. यीशु मसीह का लहू जो है वो मनुष्य को पिता के साथ जोड़ दिया है। How to receive peace? कैसे हम शांति को स्वीकार करें हमारे जीवन में? Number 1, believe in Jesus. पहला हम यीशु को विश्वास करने से। The book of Hebrews chapter 11 verse 6. इब्रानी पुस्तक 11 अध्याय 6 पद में लिखा है, Without faith it is impossible to please God. He that comes to God should believe in heart that he is the rewarder of those who diligently seek him. यीशु परमेश्वर को विश्वास के बिना हम प्रसन्न नहीं कर सकता है। जो भी परमेश्वर के पास आता है विश्वास के साथ आना है ताकि वो विश्वास करे, वो उद्धार करता है वो और हमारा जीवन में फल देगा बोलकर। Number 1, believe in Jesus. पहला हम यीशु को विश्वास करना है। Number 2, repent for your sins. दूसरा हम अपना पापों से पश्चाताप करना है। The blood of Jesus cleanses us from all sins. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें प्रत्येक पापों से धोता है।
Number 3, confess your sins and confess that Jesus is the Lord of our lives. तीसरा, अपना पापों को अंगीकार करके आप प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है बोल के अपना मुंह से अंगीकार करना पड़े। Number 4, pray in the name of Jesus to Father Jehovah. 4, हम यीशु मसीह के नाम से पिता यहोवा से प्रार्थना करें। He loves you. वो आपको बहुत प्यार करता है। Lord Jesus loves you. यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है। Lord Jesus wants to release the peace. यीशु मसीह आपका जीवन में शांति को उंडेलना चाहता है। There is nobody in this world who can help you in your situation. आप चाहे किसी भी परिस्थिति में जा रहा होगा, मगर इस परिस्थिति में आपको इस संसार में कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा। Money cannot buy peace. Money cannot buy the gift of salvation. शांति को पैसा के द्वारा हम खरीद नहीं सकता है, और पैसा को लेकर हम लोग उद्धार का वरदान को भी खरीद नहीं पाते हैं। Lord Jesus loves you. यीशु मसीह आपको प्यार करता है। We love you. हम आपको प्यार करते We हैं। want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Agree with us in prayer. हमारे साथ आप अंगीकार कीजिए प्रार्थना में। Receive the gift of life, gift of salvation, gift of peace in your life. जीवन का वरदान को, उद्धार की वरदान को और शांति की वरदान को अपना जीवन में स्वीकार कीजिए। Repeat this prayer with us. हमारे पीछे पीछे ये प्रार्थना को दोहराइए। Thank you, Jesus, for your grace upon my life. धन्यवाद यीशु मसीह आपकी अनुग्रह मेरे ऊपर रखने के लिए। Thank you for loving me so much. धन्यवाद, आपने मुझे बहुत आज से प्रेम किया। I believe in Jesus, that Jesus died for me on the cross. यीशु, मैं तुझको विश्वास करता हूँ, तू मेरे लिए उस क्रूस पर बलिदान हुआ बोल के मैं विश्वास करता हूँ। Repeat this prayer with me. मेरे साथ आप ये प्रार्थना को दोहराइए। Jesus, यीशु मसीह, I'm a sinner. मैं पापी हूँ, Please forgive me. मुझे क्षमा कीजिए। And thank you for your blood on the cross, dear Jesus. मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, उस क्रूस पर आप लहू बहाने के लिए। Thank you for forgiving my sins and cleansing my sins through your blood. धन्यवाद, आप मेरा पापों को क्षमा करके मेरा पापों को आपका लहू से धोने के लिए। I welcome you, Jesus, into my heart, into my life, as my Lord, as my personal Savior. यीशु मसीह, मेरा हृदय में आपको मैं स्वीकार करता हूँ, और यीशु मसीह में मैं अपने जीवन में आपको उद्धारकर्ता के रूप में, आप परमेश्वर का पुत्र बोलकर मैं स्वीकार करता हूँ। Thank you, Holy Spirit, for your help. धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए। All the plans of Satan be broken in Jesus' name. शैतान की हर एक योजना यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं। I release the peace of God. I release the blessings of God in the name of Jesus. मैं आपके ऊपर यीशु के नाम से शांति को और परमेश्वर की आशीष को मैं उंडेलता हूँ। Thank you, Jesus, for your lordship in our lives. धन्यवाद यीशु मसीह, आप हमारा प्रभु बनने के लिए। In Jesus' name we agree and we pray. हम यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं खुदा। Amen. आमेन। Shalom. शालोम। Thank you for watching. धन्यवाद आप देखने के लिए। We love you. हम आपको प्यार करते हैं। We are here to pray for you all. हम इधर है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। Follow us. हमें फॉलो कीजिए। Subscribe our YouTube channel. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Send us your prayer requests. आपका प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजिए। We are here to pray for you all. हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। Shalom. शालोम।